महाराज की। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। मोर कयों में कार नाचना है घनश्याम बिना। जल जाहिर दिव्या पापनी राम के बिना। जल जाहिर दिव्या पापनी। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। ॐ नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ज्ञानम में अस्तु दश वीरगणगुं स्वास्थ्यै। आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसंज्ञाय शनि। अग्निः प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। भगवान की है आरती। पापियों को पाप में है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से निकाला नवज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है हरि ओम। जगेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। देहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पुण्डरी। साध्याः सन्ति देवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री राधिका महारानी की
की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। श्री राधा रमण बिहारी लाल की जन एवं पधारी हुई साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मेरी माताएं, जितने भी भक्त जन यहाँ पर विराजमान, सभी के हृदय पर विराजित मेरे परम आराध्य उस युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। सिया राम सब जग जानी, अब करऊं प्रणाम जोरि जुग पाणी। जितने भी भक्त वृंद, ब्राह्मण देवता और सभी आवाहित देवी देवता, सभी के चरणों पर व्यासमन से कोटि कोटि नमन करते हुए पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी ही पावन कथा हमारे जीवन में चल करके आई भगवत कृपा से। निमित्त मात्र के रूप में यह साहू परिवार, जिनकी अथक प्रयास से यह कथा आज आप और हम श्रवण कर रहे हैं, जरूर मेरे गोविंद की असीम कृपा हम सब पर बनी, तभी यह कथा आज आपको हमको सुलभ हो रही है। आइए उन्हीं परमात्मा के चरणों में नमन करें, प्रार्थना करें, फिर कथा सागर में गोता लगाने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल की पावन संध्याकालीन बेला, जहाँ हम और आप श्रवण कर रहे थे कि मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ, बड़े ही आनंद से आप लोगों ने जन्मोत्सव में शामिल हुए और मनाए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जितनी श्रद्धा और जितना प्यार से भगवान की आनंद और उत्सव को जीव मनाता है, उतनी ही उत्साह परमात्मा उसके जीवन में भर देते हैं। इसलिए प्यारे, जब भी ऐसे उत्सव का समय आए, बड़े प्यार और श्रद्धा से उसे मनाएं। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब से पता चला है कि मां यशोदा का गर्भ धारण हुआ, उसी दिन से उनकी दो ननंद आई हैं। ननंद, अच्छा भाभी, आप लोग ननंद का अर्थ जानते हैं? जानते हैं? वो नाम ही ऐसा है, नंदा और सुनंदा, दोनों बहनें आई हैं। रोज भगवान के मंदिर में जाती हैं, भगवान से एक ही प्रार्थना करती हैं, हे भगवान लालाई दीजो, हे भगवान लालाई दीजो। परीक्षित ने कहा, लेकिन गुरुजी इनको क्या पड़ी है, ये क्यों रोज प्रार्थना कर रही है? बोले, कारण है राजन, स्त्रियों के मन में ना गहना पहनने का कुछ शौक रहता है। भाभी को देखो ना, रोज नई नई हार पहनती है गन्ना तो जरूर इनाम में मिलेगा। इसी खातिर जाकर के दोनों बहनें रोज प्रार्थना कर रही हैं। लेकिन जिस दिन लाला भया ना, माँ को तो पता ही नहीं चला। क्यों जानते हैं? अब यहाँ भई तो है लाली, कन्या भई थी ना, वो तो वसुदेव जी उठा के ले गए लाला को छोड़ के। बताइए प्रसव पीड़ा क्या होती है, इनको नहीं पता। इतनी गहरी नींद में सो रही है मैया। आहा, कब लाली को उठा करके ले गए, लाला को छोड़ गए, पता ही नहीं चला मैया को। और कहते हैं महाराज, नंदा और सुनंदा जगी प्रातः काल, तो मैया यशोदा का नियम था कि रोज 4 बजे जग जाती है। लेकिन आज बहुत देर हो गई, कक्ष से बाहर नहीं निकली। तो नंदा जी सुनंदा से कहती है, दीदी कहीं कुछ हुआ तो नहीं? भाभी बहुत देर से निकल नहीं रही है। देवी जी ने कहा, यदि कुछ होता तो हमें जरूर पता लगता। बोले, चलो खिड़की से झांक के देखते हैं। और खिड़की से झांक करके देखने लगे तो महाराज पलंग के ऊपर में एक नन्हा सा नीलमणि सा बालक महाराज फुदक रहा है।
नंदा जी कहती दीदी ये तो हो गया, लेकिन लाला भया है कि लाली भाई हैं, अब देखे कैसे, क्योंकि चदरिया ढकी हुई है ऊपर में। दोनों बहनें भगवान को मनाते मनाते जा रही हैं, हे भगवान लाला दीजो, हे भगवान लाला दीजो। जाकर के चदरिया हटा करके देखी तो लाला भयो है। दौड़ते दौड़ते महाराज जाकर के नंद बाबा के पास में गए, कहते हैं बाबा बधाई हो, आपके घर में लाला भयो है। आहा, जैसे ये खबर सुनाई ना, मोतियन की जो माला पहन रखी थी नंदा जी के गले पर समर्पित कर दिया। और जैसे ही पता चला कि मेरे घर में लाला भयो है, नंद बाबा ने जाकर के यमुना में छलांग लगाई भैया, जोर से छलांग लगा करके स्नान किया। लेकिन एक सूत्र देखिए, जलाशय में छलांग लगा करके स्नान करना मना किया है शास्त्रों ने। आप छलांग लगा करके स्नान नहीं कर सकते, ये धर्म विरुद्ध है। ब्रज की सभी माताएं आकर के बड़ी ही सुंदर बधाई गीत गाने लगी। नंद बाबा कहते हैं सुनो ब्रजवासियों, आप लोग ना नंद महोत्सव मनाते रहो। क्या है ना, नंद महोत्सव कहते हैं 6 महीना तक मनी भैया। इतनी भीड़ है वहां कि 10,000 जा रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं लगे। नंद बाबा ने कहा आप लोग बड़े सुंदर बधाई गीत गाएं, मैं जरा वार्षिक कर दे करके आता हूं कंस को, क्योंकि बड़े राजा हैं तो इनकम टैक्स उन्हें देना पड़ता है। तो कर देने के लिए नंद बाबा गए, और नंद बाबा जब गए तो वसुदेव जी महाराज से मुलाकात भई। नंद बाबा ने कहा हे वसुदेव जी, मैंने सुना है अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका विशिष्ट रजा कन्या शापिम दिवंगता। हे वसुदेव जी, देवकी के गर्भ से जितने बालकों का जन्म हुआ मैंने सुना है दुष्ट कंस ने मार दिया, और अंतिम बेला पर एक कन्या का जन्म हुआ, एका विशिष्ट रजा कन्या शापिम दिवंगता। दुष्ट कंस ने उसे भी नहीं छोड़ा, और मैंने सुना है हाथों से छिटक करके महाराज आकाश मार्ग में श्राप देकर के चली गई। लेकिन इन सब बातों को सोच करके कभी मन में दुखी मत होइएगा बाबा, क्योंकि अभी अभी आपके कृपा आशीर्वाद से मुझे एक लाला भयो है, और मैं मानता हूं कि वो लाला मेरा नहीं बल्कि आपका है। आहा, वसुदेव जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि जानते हैं वो लाला मेरा ही तो है, मैं ही तो छोड़ने गया था। नंद बाबा जी से अपना बेटा बता रहे हैं, वसुदेव जी के तो हैं। दोनों की आपस में मुलाकात हुई, इधर कर देने के लिए गए हैं नंद बाबा। कंस ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है अपने राज्य पर। सैनिकों ने कहा क्या बात है महाराज, अचानक बैठक बुला ली, क्या बात हो गई? कंस ने कहा सुनो, आकाशवाणी में मैंने सुना है कि मेरी मृत्यु ने ब्रजमंडल में जन्म लिया है, तो मेरी मृत्यु जहां पर भी हो उसे ढूंढ करके खत्म किया जाए। सैनिकों ने कहा लेकिन महाराज ये तो 84 कोस की ब्रजमंडल, और इतनी बड़ी ब्रजमंडल में आपकी दुश्मन को हम पहचानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे कि यही आपका दुश्मन है? बोले कोई उपाय निकालो। कोई उपाय सूझ नहीं रहा था भैया। तो उसी समय में पूतना का आगमन हुआ है। पूतना ने कहा भैया आप इन छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना चिंता क्यों करते हैं? कंस ने कहा तेरे पास कोई उपाय है? बोले हाँ है। मेरे पास ना एक मायावी शक्ति है जिससे मैं अपना वेश बदल सकती हूँ। चुपके से जाऊंगी स्तन में जहर भर के और छोटे बालकों को पिला दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, मर जाएगा। कंस ने कहा बात तो ठीक है, उपाय बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक चीज से मैं डर रहा हूं। बोले क्या? ये काली कलूटी सी भद्दी सी चेहरा तेरा दिख रहा है राक्षसी जैसा, तुझे घर में घुसने कौन देगा ऐसे में? उतना कहती है भैया आप नहीं जानते आजकल ब्यूटी पार्लर खुल गई है। कहते हैं कैसो भी बदसूरत को वहां लेके बिठा दो, कहते हैं खूबसूरत बना देते हैं उन लोग।
ब्यूटी पार्लर खुल गया है ना, चली जाऊंगी वहां, डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। बोले वो तो ठीक है, लेकिन तेरे 6 दांत जो बाहर निकले हैं उसका, राक्षसी जैसा नुकीले नुकीले, बोले उस पर भी रेती नहीं चलवा दूंगी भैया। और आप क्यों चिंता करते हैं, मैं तो घूंघट डाल के जाऊंगी ना, और घूंघट में ना बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं भाभी। कथा में तो ज्यादातर माताओं को ना घूंघट डाल के आना चाहिए, कहीं अचानक नींद भी लग गया ना तो आरामों से भीतर खर्राटे मारते रहो, पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा। वो भी सोच रही बड़ी प्यार से कथा सुन रही है, मेहमान ज्यादा है, ऐसा कर 2 मिनट मेरे लाला को संभाल, मैं घर के मेहमानों को थोड़ा देख करके आती हूँ। आहा, जैसे ही पुतना के हाथों में लाला को दिए महाराज, मेरे कृष्ण ने कस के नेत्र बंद कर लिए। महाराज कस की आंख मूंद ली। परीक्षित ने कहा गुरुजी कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की है? बोले इसके अनेक कारण हैं, कुछ कारण मैं तुमको बताता हूं राजन, सुनो कि आंखें क्यों बंद कर ली इन्होंने, क्या कारण था। तो सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, मेरे कृष्ण की जो 2 आंखें हैं ना भैया, एक सूर्य है और एक चंद्र है, दोनों ने माने अपने स्वरूप को ढक लिया। क्यों? ऐसी दुष्टा का चेहरा हम क्यों देखें? जहां लाड़ लड़ाने के लिए कान्हा को दुनिया तरस रही है और ये विष लेकर के आई, इनके मन में कपट है, और जिसके मन में कपट रहता है भगवान उसकी तरफ दृष्टि नहीं करते। क्यों? मेरे भगवान तो हमेशा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल मन वाले ही अच्छे लगते हैं, ये कपट और बेईमानी मुझे अच्छी नहीं लगती। इसी कारण मानो सूर्य और चंद्र ने अपना स्वरूप ढक लिया। एक संत कहते हैं ना भैया, मानो कृष्ण नेत्र बंद करके भगवान शिव को पुकार रहे हैं क्या? क्यों? मानो भगवान कहना चाहते हैं हे भोले बाबा, माखन मिश्री खाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, अभी मुंह में माखन मिश्री तो गई नहीं, 6 दिन के हैं, और पुतना मौसी जहर लेकर के आ गई हैं, और जहर पीने का आदत हमें है नहीं बाबा, मेरी जगह में आकर के आप पी लीजिए ना, आपको तो जहर पीने की आदत है। मानो नेत्र बंद करके मेरा कृष्ण ध्यान लगा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कारण चाहे कुछ भी हो, भगवान ने नेत्र बंद करी तो पूतना ने क्या किया, अपने वस्त्र की घुटकी खोली और अपने स्तन का संपर्क मेरे परमात्मा के मुखमंडल से करा दिया। सोच रही छोटा बच्चा है 2 मिनट पिएगा मर जाएगा। भगवान ने जैसे ही मुखमंडल का संपर्क हुआ स्तन से, महाराज पिए जा रहे दूध को, मरने का नाम नहीं ले रहे। उतना घबराई, ये कैसा बालक है, मरता नहीं, 5 मिनट हो गया, ऐसे में तो कहीं मेरी पोल न खुल जाए, कोई देख न ले। आकाश मार्ग में लेकर के उड़ गई। मेरे कृष्ण ने दुग्ध का पान करते करते राजन मानो प्राणों को आकर्षण किया, प्राणों का पान किया। जैसे ही दम घुटने लगा तो पुतना चिल्ला उठी, सा मुंच मुंचात प्रभासिणी निष्पीडयमानाखिल जीव मरमणि। लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान कहते हैं पुतना मौसी, मौसी का अर्थ समझते हैं, जो माँ सी है वही तो मौसी है। भगवान कहते हैं पुतना मौसी, आज तू मेरी माँ सी नहीं, तू मेरी मौत सी बन करके आई है, और पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो बिल्कुल ना आवे। पुतना के पसीने निकल रहे हैं। क्यों? 6 दिन का बच्चा बोल रहा है। देख करके घबराई, हे भगवान ये 6 दिन का बच्चा बोलता है। लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान ने कहा, मैंने कहा ना, पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं आता। जिसके दामन को एक बार थाम लेता हूँ फिर मैं जीवन भर उसे नहीं छोड़ता। आहा, पुतना के दुग्ध पान करते करते जैसे ही प्राणों का पान किया, प्राण निकला शरीर से। महाराज शरीर जो डुप्लीकेट वेश बना करके गई थी, राक्षसी शरीर में परिवर्तित हो गया और धड़ाम से महाराज बगीचे पर गिरी, सारे वृक्ष चरमरा करके टूट गए। धड़ाम की आवाज को सुनकर के सारे ब्रजवासी दौड़े, जाकर के देखे तो मेरा कृष्ण वक्ष स्थल पर खेल रहा है। सारे ब्रजवासियों ने जाकर के लाला को जल्दी से उतारा। ब्रज की माताएं एकत्रित हो गई। और जब भी देखना भैया, जहां 8-10 माताएं बैठ जाती हैं ना,
वहां इनका, और मंत्र तो देखिए, गोदी पर लेकर के बैठी हैं और गोपियां कहती हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणन नारायणो वद श्वेत दीपा प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु। क्या कह रहे हैं? मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लाला की प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, मेरे लाला के चित्त की रक्षा श्वेतदीप के जो पति हैं वो करें, मेरे लाला की मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। भगवान जब ये मंत्र को सुने ना तो खिलखिला करके हंस पड़े। क्यों? मेरे ही नाम का झाड़ा मुझे दिया जा रहा है। ये जितना नाम ले रही है गोपियां, ये कृष्ण के ही तो नाम है। आहा, मेरे परमात्मा प्रसन्न है इन गोपियों के वात्सल्य भाव को देख करके। महाराज, मेरे ही नाम का झाड़ा मुझे ही दे रहे हैं। कहते हैं ना, अरे कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम में जो सामर्थ्य है ना, इनका गुणों का बखान शायद भगवान भी नहीं कर सकते भैया। नाम में इतनी ताकत है। क्यों? एक राम तापस त्रियतारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक मेरे राम के चरण रज ने पत्थर रूपी अहिल्या का उद्धार किया था, लेकिन मेरे राम के नाम ने तो हमारे जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया। तो भगवान से भी बढ़कर के नाम नहीं हो गया भैया। इसी खातिर भगवान हंस रहे हैं, मेरे ही नाम का झाड़ा मुझे ही दिया जा रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार हमारे महाराज जी के लिए जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे। मर्दा से हैं, हमारे बीच में आए हैं, एक बार जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे।
जी कहते हैं, हे राजन, आज सभी ब्रज की माताओं ने मिलकर के लाला की नजर उतारी है। नंद बाबा जब कर दे करके वापस आए तो पूतना की मरने की खबर ब्रजवासियों ने सुनाई। नंद बाबा ने कहा, सुनो, अब इसके शरीर को आग लगाना पड़ेगा, नहीं तो दुर्गंध फैलेगी। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब पूतना की शरीर को आग लगाई गई ना तो इत्र जैसी सुगंधी निकली। भैया, मनुष्य शरीर को जब भी आग लगाते हैं दुर्गंधी निकलती है, लेकिन आज इत्र जैसी सुगंध महक रही। परीक्षित ने कहा, गुरुजी, लेकिन ये तो राक्षसी थी, जिनका विचार ठीक नहीं, जिनका व्यवहार ठीक नहीं। क्योंकि पूतना का परिचय देते हुए लिखते हैं कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, बालकों की हत्यारी हैं और छोटे बालकों के रक्त को पान करती हैं। तो जिनका व्यवहार ठीक नहीं, जिनका आचार ठीक नहीं, तो फिर इनके शरीर से सुगंधी क्यों निकली? तो सुखदेव जी ने कहा, सुनो राजन, पूतना का शाब्दिक अर्थ जरा लगाइए। पूत धन ना, जिनका पुत्र नहीं उनको पूतना कहा जाता है। पुत धन ना, जिनका पुत्र नहीं वो पूतना। लेकिन आप इसे कैसे कह सकते हैं कि ये पूतना है? क्यों? जिस भाव से मान किया जिसने, जिनको व्यवहार न देखा कभी, पूरे अंतर प्रीत सदा निभही, इस मानस पूतन की गति देख के लोगों ने ये कही बात कही। क्या कही? अरे श्री हरि पूत भये जिनके, फिर पूतन पूत रही कैसे। भगवान ने जिसे माँ का दर्जा दे दिया हो, जो गति मैया यशोदा को मिलनी थी वही गति भगवान ने उन्हें प्रदान कर दिया। फिर ये पूतना नापुत कैसे हो सकती हैं? भगवान ने जिसे माँ कह दिया हो, और भगवान ने माँ का दर्जा दिया राजन, और भगवान के शरीर का स्पर्श हुआ, इसी कारण इनके शरीर से सुगंधी निकली। हाँ, क्या है ना, जो जगत में भगवान का हो जाता है ना, उसका जीवन महक उठता है, फिर सुगंध से भर जाता है भक्ति की। को दबा दूंगा, छोटा बच्चा है, मर जाएगा, ऐसा सोच करके आए हैं। भगवान ने देख लिया, ओहो मामा ने खिलौना भेजा है, खेलना तो पड़ेगा। कहते हैं भगवान के छोटे छोटे चरण से ऐसा प्रहार किया भगवान ने कि बैलगाड़ी आकाश मार्ग में उड़ गई, नीचे गिर करके पत्थर से टकरा करके चरमरा करके टूट गई महाराज, और सत्तासुर का उद्धार कर दिया भगवान ने। जितनी मटकी रखी हुई थी सबके सब फूट गए। क्यों फोड़ दिए भैया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान से बढ़ करके कोई ऊंची वस्तु नहीं हो सकती भैया। जब भी आप लोग भगवान को कहीं पर रखते हैं ना, अलमारी में सजा करके, तो ध्यान रहे, जिसमें बिठाए हैं भगवान को, उसके ऊपर स्थान में कोई और भौतिक सामग्री नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ब्रज की गलियों पर आए, मैया यशोदा का महल दिखा, भोले बाबा ने आवाज लगाई, अरे ओ मैया, अरे ओ यशोदा, जरा बाहर आओ देवी। यशोदा खिड़की से झांक करके देख रही है। क्या बात है बाबा, क्यों आज लगा रहे हैं? शिव जी ने कहा, देवी, हमने सुना है आपके घर में लाला भयो है। हाँ हाँ बाबा, हुआ है, बड़ी दूर से आस लेकर के आए, जरा नेक दर्शन करा दो लाला की, हम आशीर्वाद दे के चले जाएंगे। मैया ने कहा, देखो बाबा, वस्त्र चाहिए, बर्तन चाहिए, कपड़ा चाहिए, रुपया चाहिए, जो मांगोगे दूंगी, लेकिन लाला का दर्शन नहीं करा पाऊंगी। बोले क्यों? आपके स्वरूप को देख करके तो 80 वर्ष की मैं बुढ़िया, डर लग रहा है आपके स्वरूप को देख करके। आपके गले पर जो लटक रहे हैं काले काले फूफू करने वाले। माँ के मन में बड़ा वात्सल्य भाव है राजा। माँ ने कहा, ये देख के तो मेरा मन डर रहा है, मेरा लाला तो फोटन में भी सांपन को देख ले तो सहम जावे बाबा, क्षमा करें मुझे। शिव जी ने कहा, मैया आपका लाला कौन है जानती हैं? माँ ने कहा, कौन है?
सहस्त्र फैनों पर शयन करने वाला तेरा बेटा। माँ कहती है सुबह से लगता है चढ़ा ली है आपने, बौरा बौरा गए हैं आप। मेरा लाला छोटो सो नेक सो है, ये तो सांपन को भी फोटो में देख ले तो समझ जावे। आप कहते हैं सहस्त्र फैनों पर, भगे यहाँ से। बाबा ने कहा माँ आपके मन में बड़ा वात्सल्य भाव है इसीलिए नहीं पहचान रही हैं, एक बार दर्शन करा दीजिए। माँ ने मना किया। शिव जी कहते हैं देखिए मैया हम भी किसी ऐसे वैसे किस्म के नहीं है। बोले क्या करोगे? शिव जी ने कहा तुम्हारे दरवाजे पर धुनी रमा के बैठ जाएंगे, जब तक दर्शन नहीं होगा लाला का नहीं हटने वाले यहाँ से। मैया कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरे घर में एक दरवाजे हैं, 20 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे में बैठेंगे आप वो दरवाजा ही बंद करवा दूंगी मैं राजा को बोल के। शिव जी ने कहा बड़ी जिद्दी हो तुम तो, लेकिन उस दिन तो निकालोगी। बोले किस दिन? जिस दिन घोड़ी पर बैठ करके निकलेगा दूल्हा बन करके, विवाह के दिन तो निकलेगा। माँ ने कहा देखो आजकल घर में बैठकी शादी होती है बाबा, आंगन में ही बहू को बुलवा लूंगी लेकिन लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। शिव जी कहते हैं यशोदा तो सही में बड़ी जिद्दी है। माँ ने कहा बाबा जिद देखा कहाँ है आपने, जगत में 2 हट प्रसिद्ध है, एक होता है बाल हट और दूसरा जानते हैं भैया, आप समझ गए हैं। ये दूसरा वाले का ना भैया नाम नहीं लेते। क्यों? जहां भी कथा करो 80 से 90% तो हमारी माताएं, मुश्किल से 10% पुरुष। और मुझे अभी 2-3 दूर से बैठ करके भोले बाबा प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु एक बार तो आप कृपा कीजिए और आपका दर्शन का अभिलाषा लेकर के आया हूं मैं। जैसे ही ये शब्द मेरे गोविंद के कान पर पहुंचे राजन, मेरे गोविंद बड़े प्यार से खेल रहे थे, जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। माँ ने बार बार दुग्ध पान कराया, पलने पर झुलाया, लेकिन भगवान चुप होने का नाम नहीं ले रहे। ब्रज की सारी माताएं दौड़ करके आई, कहती है यशोदा क्या हुआ माँ, लाला क्यों रो रहे हैं? माँ ने कहा मुझे क्या पता, एकदम रोए जा रहे हैं। माताओं ने कहा यशोदा प्रातः काल कोई घर में आया था क्या? यशोदा ने कहा क्यों पूछ रहे? बोले ऐसे ही पूछ रहे, कोई आया था क्या? माँ ने कहा हाँ एक सांपन वाले बाबा आए थे, कह रहे थे लाला का दर्शन करा, लाला का दर्शन करा। मैंने मना किया तो मुंह फुला करके चले गए। माताओं ने कहा हे देवी तब तो उसी सांपन वाले बाबा की नजर लग गई तेरे बेटे को। माताओं का वात्सल्य पुराण है ना, नजर लग गई तेरे बेटे को। बोले अब क्या होगा? जिसने नजर लगाई है वही आकर के झाड़ फूक नहीं करेंगे, ठीक होने वाले नहीं। माँ ने कहा वो तो रुट के चले गए, उसे कहाँ खोजूं मैं? ये गोपी कहती है ओ मैया जटा जुट वाले थे, गले में सांप थे क्या? हाँ हाँ वो तो अभी भी पीपल के नीचे बैठे हैं गांव के बाहर। माँ ने कहा ये गोपी जाना थोड़ा बुला ला उसे। तो गोपी दौड़ करके गई हैं, बाबा से कहती बाबा चलो ना, मैया बुला रही है आपको। चल रे योगी नंद भवन में तो हे यशोदा माय बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई लो न करावे, राई लो न करावे। बाबा कहते हैं लाला को नजर लग गई है और बड़ी जोर से रो रहे हैं, चलो ना बाबा एक बार थोड़ा झाड़ फूक कर देते। शिव जी ने कहा ये गोपी मैं नहीं जाने वाला। बोले क्यों? प्रातः काल मैं गया था उनके आंगन पर, मैया कहती है कि मुझे देख करके उनका बेटा डर जाएगा, क्यों जाऊं ऐसे घर में? गोपी ने कहा बाबा संत जन क्रोधित नहीं हुआ करते, आप तो करुणा के सागर हैं, चलिए ना बाबा। शिव जी ने कहा एक वादा करोगी? गोपी ने कहा तेरा 1000 वादा मंजूर है, कहिए तो क्या चाहिए आपको? शिव जी ने कहा देवी जब मैं जाऊं तो लाला को एक बार मेरी गोदी में दोगे? भगवान इसीलिए तो आए हैं। हाँ हाँ गोपी ने कहा बिल्कुल देंगे, चलिए। गोपी ले करके आई बाबा को, अंतरंग सखियां घेर करके बैठी हैं। माँ ने कहा बाबा
ऐसी कोई मंत्र नहीं बनी है क्या कि दूर से आप फूंक मार देते तो मेरा लाला ठीक हो जाएगा? शिव जी ने कहा क्यों? अभी भी आपके स्वरूप को देख करके मुझे डर लग रहा है बाबा, दूर से ऐसा फूंक मार दे ठीक हो जाए। शिव जी ने कहा देवी, जब तक मैं उसे ठीक से देखूंगा नहीं कि कैसे नजर लगी है तो मंत्र कैसे करूं? पहले तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बीमारी है क्या। कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को माँ। आहा, माँ यशोदा ने जैसे ही लाला को गोदी पर दिया, स्वरूप एकदम उलट गया राजा। इतने देर से मेरे कृष्ण रो रहे थे, जैसे ही गोदी पर गए तो खिलखिला करके हंस पड़ा मेरा कृष्ण, लेकिन शिव जी की आंखों में आंसू आ गए। आहा, कितना सौभाग्य है मेरे जीवन का, जो जगत के नियंता मेरे परमात्मा मेरी गोदी पर विराजमान है। आपने बड़ी कृपा करी लाला, आपके आशीर्वाद से मुझे आज आपको उठाने का सौभाग्य मुझे मिला है। आहा, शिव जी के नेत्र सजल हो रहे, रोते रोते ध्यान में डूबने ही वाले थे। कृष्ण ने ना दाढ़ी पकड़ के खींच ली, बोले ओ बाबा, कहीं आप ध्यान में चले गए तो मैया को पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, मत बताइए। माखन मिश्री खाने आए हैं, खाने दीजिए। ध्यान टूटा बाबा का, कहते मैया लो लाला ठीक हो गया, लो माँ। और जैसे ही मैया यशोदा की गोदी पर दिए, लाला ने जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। माँ कहती ओ बाबा, ये कौन सी जादू कर दी है मेरे बेटे पर? मेरे पास आता है रोने लग जाते हैं, आपके पास भी जाता है खिलखिलाता है। ऐसी कोई औषधि बता दीजिए ना बाबा, जिससे मेरा बेटा ना रोए। आहा, मेरे भोले बाबा कहते हैं ओ मैया, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा ना रोए तो तुम्हारे आंगन के कोने पर एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा दे। तेरा लाला जब स्नान करे तो शिव जी के ऊपर से होकर के जल गुजरे, ऐसी मंदिर बनवा दे माँ। आहा, माँ यशोदा ने तुरंत शिव मंदिर का निर्माण किया। उसी दिन से तो मेरे भोले बाबा का एक नाम पड़ा, नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। आज भी कभी वृंदावन जाएंगे ना, मैंने सुना ये जो ब्राह्मण देवताएं हैं बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, चल आज थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं इनकी। ऐसा करते हैं पुत्रों की अदला बदली कर ले, तेरे लाला को मुझे दे दे, मेरे लाला तू रख ले। अगर सही में ज्योतिषी होंगे तो पहचान जाएंगे, और नहीं पहचाने तो समझ लेना खटिया पलटन है। परीक्षा भी हो जाएगी साथ में। माताओं ने पुत्रों की अदला बदली की है महाराज, और इधर गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में पूजा तैयारी करके बैठे हैं। जैसे ही दोनों माताएं आई ना, गर्गाचार्य जी देखे तो समझ गए मेरी परीक्षा लेने के लिए आ रही हैं माँ। आकर के यशोदा मैया ने प्रणाम किया तो गर्गाचार्य जी कहते हैं यशोदा, ये जो लाला तेरी गोदी पर बैठे हैं ना, ये तेरा नहीं, ये तो रोहिणी का बेटा है। कहते हैं दीदी ये खटिया पाल्टन ना है, ये तो पक्के ज्योतिषी हैं। तुरंत हीरे की अंगूठी जो पहन रखी थी चरणों पर समर्पित, बाबा धन्य है। जाकर के प्रणाम करने लगी तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, अरे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदो। हे यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो गोदी में बैठा है ये रोहिणी का बेटा है, और इसके शरीर में इस बार बल की बहुत अधिकता रहेगी, बहुत बलवान होगा ये बालक। इस कारण इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। बोलिए बलराम भैया की जय हो। बड़े भैया हैं ना, इसलिए पहला नामकरण बलराम जी का हुआ। बल यानी ताकत, भद्र यानी कल्याण। जिस ताकत से समाज की कल्याण हो जाए उसे ही बलभद्र कहा जाता है। समाज का कल्याण होना चाहिए, आपकी ताकत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मान लो प्रभु कृपा से ताकत है, और ताकत ये नहीं कि शरीर की ही ताकत, धन का भी ताकत होता है, शरीर की बल का भी ताकत होता है, तो उस ताकत से ना भैया समाज का कल्याण हो, ऐसा कार्य करें। और आज मुझे बहुत खुशी है बाबूजी, आपके बेटे ने जो कार्य किया है, मैं कल सुन रहा था करीब 600-700 लोगों की भोजन की व्यवस्था थी, लेकिन इदान कृष्णता